जय सिया राम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पितृपक्ष के बारे में। श्राद्ध के विषय में हम आपको बता रहे हैं। श्राद्ध जो है प्रारंभ हो रहे हैं 20 सितंबर से। पूर्णिमा लग रही है और पूर्णिमा का श्राद्ध 20 सितंबर को मनाया जा रहा है। 20 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक ये पितृपक्ष चलेगा, यानी पितृकाल चलेगा। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से किया गया अपने पितरों के लिए पूजा अर्चना, वही श्राद्ध होता है। अपने पूर्वजों के लिए व्यक्ति श्राद्ध करता है, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति श्राद्ध करता है। घर में सुख शांति समृद्धि हेतु व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। कहा जाता है पूर्वज की जो तिथि हो, यानी पितृ की जो तिथि हो, उसी में श्राद्ध करना अनिवार्य होता है। श्राद्ध के 5 मुख्य अंग हैं: ब्राह्मण, गाय, कौवा और कुत्ता। अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाकर श्रद्धा से ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। गाय के मुख में भोजन की आहुति देनी चाहिए, कौवे के लिए भोजन निकालना चाहिए और अंत में कुत्ते के लिए, श्वान के लिए भोजन डालना चाहिए। कहा जाता है कि जो श्राद्ध का भोजन बनता है उसमें पेठा निषिद्ध माना गया है, जिसको हम सीताफल कहते हैं, और भैंस का जो दूध होता है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर खीर बनाते हैं तो गाय के दूध की खीर बनाएं। मिठाई में कहीं कहीं हलवे का भी प्रचलन है, या इमरती भी मिष्ठान में शामिल की जा सकती है। श्राद्ध अपने घर पर ही करना चाहिए। मान लो 4 भाई हैं और चारों अलग अलग रहते हैं, यानी अलग अलग मकान में रहते हैं, तो चारों भाइयों को अधिकार है कि वो अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। एक ही घर में रहते हैं तो ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र का अधिकार होता है। घर के अलावा अगर किसी तीर्थ पर जाकर श्राद्ध करना हो तो कुछ तीर्थ हम आपको बता रहे हैं। 4 जगहें हैं जहां पर जाकर आप श्राद्ध कर सकते हैं: बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में, नारायणी शिला हरिद्वार में, गया यानी बिहार में, और प्रयाग। ये 4 जगह हैं जहां पर जाकर अपने पितरों के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। श्राद्ध के समय जो यानी 16 दिन का जो समय होता है, उसमें व्यक्ति को गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते रहना चाहिए, भागवत पाठ करना चाहिए, पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए, और अमावस्या वाले दिन पितरों के लिए, उनकी विदाई के लिए भोजन, दान, वस्त्र, दक्षिणा आदि ब्राह्मण को देने चाहिए। शिव महापुराण के अनुसार गाय के मुख में भोग लगाने से सारे तीर्थों पर जाने से जो फल प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। यानी आप हरिद्वार नहीं जा सकते, यानी आप प्रयाग नहीं जा सकते, आप नारायणी शिला नहीं जा सकते, आप बद्रीनाथ नहीं जा सकते, तो गाय के मुख में आप कुछ ना कुछ भोजन अर्पित करते रहें। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचार्य का पालन करें, नाखून ना काटें, बाल ना काटें, और कहा जाता है कि कोई भी नई वस्तु श्राद्ध पक्ष में नहीं खरीदी जाती। यानी श्राद्ध पक्ष में कोई भी नया सामान, कोई भी नया कार्य निषेध माना जाता है। ब्राह्मण को श्राद्ध जिमाने का सबसे मुख्य समय है 11:30 से 2:30 के बीच में आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये मध्याह्न का समय माना जाता है, और मध्याह्न का समय पितरों का समय होता है। श्राद्ध के अंदर सफेद फूल, काले तिल और कुशा और गंगाजल ये मुख्य सामग्री मानी जाती है। ब्राह्मण के साथ साथ आप अपने भांजे को और घर के दोहते को भी भोजन कराएं तो उत्तम माना जाता है। शास्त्र आज्ञा है कि जिस दिन आपके घर में श्राद्ध हो उस दिन आपको बड़ी शुद्धता से रहना चाहिए। स्नान करते हुए अपने पितर का ध्यान करना चाहिए और मध्याह्न में श्रद्धा से श्राद्ध कराना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जब घर में श्राद्ध हो तो लहसुन, प्याज यानी मांस, मदिरा का प्रयोग ना हो। वैसे तो शास्त्र की आज्ञा है कि 16 दिन तक हम इस नियम का पालन करें तो बहुत उत्तम है। अगर आप 16 दिन तक इस नियम का पालन नहीं कर सकते तो जिस दिन घर में श्राद्ध हो उस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का निषेध करना चाहिए, यानी त्याग करना चाहिए। पितृ गायत्री का भी पाठ बहुत ही उत्तम होता है। और 7 जने हैं जिनका श्राद्ध वाले दिन ध्यान करना चाहिए, जो चिरंजीवी हैं। चिरंजीवी में 7 जने हैं: अश्वत्थामा, बलि,
व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 जनों का ध्यान भी श्राद्ध वाले दिन अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अपने बच्चों के द्वारा आप 3 पौधे हैं जिनको आप श्राद्ध पक्ष में लगवा सकते हैं। पीपल, बरगद और बेलपत्र, ये 3 पौधे हैं जिनको श्राद्ध पक्ष में भी लगवाया जा सकता है। अगर आप अपने बच्चों से ये वृक्ष लगवाते हैं तो वो दीर्घायु बनते हैं। श्राद्ध पक्ष में गंगा स्नान, पितृ गायत्री, भागवत पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करते रहना चाहिए। और श्राद्ध वाले दिन व्यक्ति को क्रोध का त्याग करना चाहिए, यानी शांत चित्त से श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति शांत चित्त होकर पितरों का श्राद्ध करता है, उसके घर में पितरों की, देवताओं की कृपा होने लगती है। उसके जीवन की सारी बाधाएं पितृ हरण कर लेते हैं और आशीर्वाद देकर अपने धाम को चले जाते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।